पौराणिक जीव या माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स जिनके बारे में सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है अलौकिक, अद्वितीय, अविश्वसनीय, परिकल्पना और या फिर सत्य या मिथ्या का खेल। जी हाँ, यही सब विचार मन में विचरने लगते हैं क्योंकि इनके शरीर की बनावट और रूपरेखा ही कुछ इस प्रकार है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं रामांजन स्वागत करता हूं आपका नॉलेज इलाका में। तो जैसे कि आप सब ये जानते ही हैं, इतिहास की कई संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के पुराणों, लोक कथाओं और कहानियों में हमें कुछ ऐसे विचित्र जीवों का उल्लेख मिलता है जिनके अस्तित्व पर विश्वास करना अत्यंत ही कठिन है। लेकिन कई लोग इन जीवों पर विश्वास करते हैं और कई लोग इनके अस्तित्व को परिकल्पनाओं का रूप बताकर नकार देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसे ही 7 पौराणिक जीवों के बारे में जिनके बारे में सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आरंभ करते हैं बताना 7 अविश्वसनीय पौराणिक प्राणियों के बारे में। पहला प्राणी ग्रिफिन। जी हाँ, यह एक पौराणिक प्राणी है जिसका उल्लेख ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के पुराणों तथा लोक कथाओं में मिलता है। बता दें कि इसके शरीर की बनावट बड़ी ही विचित्र है क्योंकि इसके शरीर का पीछे का भाग शेर का है, जिसमें पीछे के 2 पंजे और पूंछ शेर की है, और आगे का भाग चील का है जिसमें चील का चेहरा या सिर और आगे के 2 धारदार पंजे शामिल हैं। और इसी बनावट के चलते जहां शेर को जंगल व जानवरों का राजा कहा गया है तो वहीं चील को आसमान व पक्षियों का। इसलिए ग्रिफिन को विशेष रूप से शक्तिशाली और राजसी प्राणी माना जाता है। बता दें कि ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार यह प्राणी काकेशस के पहाड़ों में रहता है और कहा जाता है कि वहां पर यह खजाने और अमूल्य संपत्तियों की सुरक्षा किया करता है, जिसकी वजह से इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक और दिव्यता का अभिभावक माना गया है। दूसरा प्राणी क्रैकेन, जिसका जिक्र कई सभ्यताओं की कथाओं में मिलता है, लेकिन इसका सबसे पहला उल्लेख उत्तरी यूरोप के एक सहद्वीप स्कैंडिनेविया के पुराणों तथा कहानियों में मिलता है, जिसके अनुसार क्रैकेन एक विशालकाय समुद्री दानव है जिसका रूप ऑक्टोपस से काफी मेल खाता है और इसकी लंबाई करीब 1 मील यानी लगभग 1.5 किलोमीटर है तथा इसका हर फन सैकड़ों क्विंटल का बताया गया है। और तो और कुछ कहानियों में तो क्रैकेन को एक द्वीप के बराबर बताया गया है। आपको बता दें कि 1250 ईस्वी में क्रैकेन के बारे में नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने भी जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि क्रैकेन जितने विशाल होते हैं उतनी ही बड़ी उनकी भूख भी होती है और अपनी भूख मिटाने के लिए ये क्रैकेन अपने आसपास की सैकड़ों मछलियों को एक साथ ही निगल जाते हैं। तीसरा प्राणी मेडुसा, जिसे शायद ग्रीक पौराणिक कथाओं का सबसे लोकप्रिय प्राणी कह सकते हैं। और ग्रीक कथाओं के अनुसार मेडुसा 3 गोरगोन्स में से एक थी। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि मेडुसा एक सुंदर महिला थी, लेकिन एक श्राप के कारण वह क्रूप महिला में परिवर्तित हो गई, जिसके बाल जिंदा जहरीले सांपों से भरे थे। और ऐसी मान्यता है कि अगर मेडुसा किसी को देख ले तो वह इंसान पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। और बता दें कि ग्रीक पुराणों के अनुसार जो लोग मेडुसा को जानते हैं उनमें से कुछ लोग इसे निडर स्त्रीत्व का प्रतीक मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे एक सपने में खलनायक के रूप में मानते हैं। चौथा प्राणी मिनोटॉर, जो कि प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और भीषण राक्षसों में से एक था, जिसे आमतौर पर एक आदमी के शरीर और एक बैल के सिर के साथ चित्रित किया गया था। बता दें कि कथाओं के अनुसार मिनोटॉर क्रेटेन की रानी पसीफे और एक राजसी बैल की संतान थी। ऐसा कहा जाता है कि मिनोटॉर के राक्षसी रूप के कारण क्रेटेन के राजा मिनोस ने मिनोटॉर को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए अपने राज्य के श्रेष्ठ शिल्पकारों को एक विशालकाय भूल भुलैया बनाने का आदेश दिया था, जिसे डेडलस भूल भुलैया के नाम से
जाना जाता है और फिर इसी भूल भुलैया में मिनोटॉर को छुपा दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि मिनोटॉर की भूख को शांत करने के लिए इंसानों का मांस खिलाया जाता था, जिसके लिए हर साल 14 युवाओं तथा 14 युवतियों को भोजन के रूप में भूल भुलैया में डाल दिया जाता था। इसीलिए कथाओं में ऐसा कहा गया है कि इसी अमानवीय व असहनीय नरसंहार के चलते अंततः एथेनियन के नायक थेसियस ने मिनोटॉर को मार डाला था। पांचवा प्राणी फिनिक्स, जिसके आग के समान रंगों जैसे कि पीला, नारंगी, लाल और सुनहरे रंग के पंख वाले पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। बता दें कि इसका उल्लेख प्राचीन यूनान, मिस्र और अरब देशों की लोक कथाओं में मिलता है, जिनके अनुसार एक समय में केवल एक ही फिनिक्स जीवित रह सकता है। बता दें कि एक फिनिक्स का जीवन चक्र लगभग 500 साल का होता है और जीवन के अंत समय में यह अपने लिए एक धूप और पवित्र सामग्री का एक घोंसला बनाता है तथा उसी घोंसले में आग लगाकर खुद को भस्म कर लेता है। लेकिन फिर उसी राख से एक युवा फिनिक्स जन्म लेता है, जो कि नए सिरे से जीवन की शुरुआत करता है। इसलिए इन्हें अमर भी कहा गया है। आपको बता दें कि नवजात फिनिक्स की आयु भी उतनी ही होती है जितनी कि उसके पिछले अवतार की थी, तथा कुछ कहानियों में ऐसा बताया गया है कि नया फिनिक्स अपने पुराने शरीर की राख को लोबान से बने अंडों में मिलाता है और फिर उसे मिस्र के शहर हेलियोपोलिस में जमा कर देता है। छठवां प्राणी हाइड्रा, जो कि कई सिरों वाला सांप है, जो प्राचीन ग्रीस में लरना झील के आसपास के दलदलों में रहता था। बता दें कि पुराणों के अनुसार इस राक्षस के 9 से लेकर 100 सिर थे और प्रत्येक सिर एक लंबी गर्दन के द्वारा समर्थित था। और ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रा अमर था तथा उसमें पुनर्योजी क्षमताएं थी। बता दें कि इस राक्षस का सबसे बीच वाला सिर अमर था, जो कि दूसरे सिरों के द्वारा संरक्षित किया जाता था, और यदि किसी भी नश्वर सिर को काट दिया जाता था तो उसके नुकसान के बदले वहीं से 2 या 2 से अधिक सिर उत्पन्न हो जाते थे। और इस प्राणी को केवल अमर सिर काट करके ही मारा जा सकता था, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन इस असंभव कार्य को एक योद्धा जिसका नाम हेराक्लिस था, उसने हाइड्रा के बीच वाले सिर को काटकर इसे मार दिया था। आपको बता दें कि हाइड्रा एक अत्यंत ही घातक जहरीला दैत्य था, जिसका जहर उसके खून, सांसों और मुंह की लार में मौजूद था, जिसकी वजह से इसके वध के बाद भी इसके खून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिसने कई मजबूत और विशाल सेनाओं को मार गिराया था। सातवां प्राणी चिमेरा, जो कि ग्रीक पुराणों की कथाओं का सबसे विचित्र और विशेष प्राणी थी, जो आग में सांस लेने की क्षमता रखती थी। बता दें कि यह प्रभावशाली प्राणी कई भागों में बनी थी, जैसे आगे का भाग शेर का, मध्य में बकरे का सिर निकला हुआ था और अंत में पूंछ की जगह एक भयंकर अजगर था। और ऐसा कहा जाता है कि यह एशिया माइनर के एक स्थान लाइकिया में रहती थी और वहां पर इसने अपनी आग की सांसों से तबाही मचा रखी थी। इसी कारणवश वहां के एक योद्धा जिसका नाम बेलोरोफोन था, उसने लाइकिया के राजा से आज्ञा लेकर चिमेरा का अंत कर दिया था। तो ये थे वो 7 अविश्वसनीय पौराणिक प्राणी जिनके अस्तित्व पर हमेशा से ही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 7 में से सबसे रोचक और विचित्र प्राणी आपको कौन सा लगा। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज इलाका को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।